हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, सबसे पहले यार बिग बॉस ओटीटी का रिव्यू करने से पहले भाई एक जरूरी सूचना गुवाहाटी और गुवाहाटी के आसपास लोगों के लिए कि भाई जो तुम पुचका खा रहे हो ना, उस पुचका में किसी ने पुच कर दिया है। ये क्या हो गया? What the fuck? तो यार अब बात करते हैं बिग बॉस की। आज के एपिसोड की शुरुआत हुई भाई मादा लाडला बिगड़ गया, मगर ये गाने का फीमेल वर्जन भी एक निकलना चाहिए, मादी लाडली बिगड़ गई, क्योंकि जिस हिसाब से नया चल रही है ना यहाँ पर भाई आसार कुछ सही लग नहीं रहे यहाँ पर। अब आएगा मजा। मतलब अगर मौसम का अनुमान लगाया जाए तो बारिश कभी भी पड़ सकती है इस ग्रह पर। तो गाइस, कल के दिन में यार येलो लाइट मिली थी, ठीक है। वैसे आज के दिन भी येलो लाइट मिली है, इसका जिम्मेदार प्रतीक को बता दिया गया, मगर अभी थोड़ा सुनना एंड में आपको पता चलेगा कि प्रतीक जिम्मेदार था या नहीं। बट यहाँ पे शुरुआत करी है प्रतीक ने, तहलका मचा के। मतलब तहलका क्या यार, मतलब जितने भी वहां पे टेबल वगैरह पड़ा हुआ था सब उठा के फेंक दिए बंदे ने। और उसके बाद राकेश जब बाहर लेटा हुआ सोफे पे और लेटे लेटे उसको ऑर्डर दे रहा है, प्रतीक यार मत कर यार, अरे प्रतीक मत कर यार। और प्रतीक वहां से बोल रहा भाई तुम सबका एक ही है यार, मतलब सोते रहो, खाते रहो और हगते रहो, मतलब कि स्लीप ईट रिपीट, स्लीप ईट रिपीट। अब देखना प्रतीक ने जो बोला है ना, स्लीप ईट रिपीट और हगते रहो, मतलब खाओ पियो और हगो, खाओ पियो और हगो। अब ये वाला पॉइंट है ना, एक बार के लिए याद रखना, साइड में रख लो। अभी देखो इस चीज के ऊपर ठप्पा भी लगने वाला है, कैसे ठप्पा लगेगा वो आगे बताने वाला हूं, बट याद रखना इस पॉइंट को। बट यहाँ पे राकेश के लिए ये मुद्दा भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब वो टेबल उठा के फेंक दिए, वहां पर स्टैंड लेने की बजाय या प्रतीक को समझाने की बजाय कि भाई एक बार प्रतीक को बोल दो, चल यार प्रतीक छोड़ यार, अभी हो गया ना जो हो गया, मतलब टास्क दोबारा से शुरू करते हैं। अब देखो जो प्रतीक ने किया है उसको देखने के दो नजरिए, एक कि भाई गलत है, क्योंकि कल ही कर लेता प्रतीक अगर ये करना था जब उसके साथ गलत वो जब बजर वगैरह बज रहा था। दूसरा ये गाइस कि यार सब ठंडे पड़े हुए थे भाई, सो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं भाई, कुछ एंटरटेनमेंट ही नहीं मिल रहा। मतलब जो लाइव फीड देख रहे होंगे उनका तो पता ही नहीं क्या हाल हो रहा होगा। तो प्रतीक ने कर कुछ एनर्जी तो जगाई सबके अंदर। मगर यहाँ पे राकेश के लिए मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए मुद्दा क्या है कि जहां पर वो सो रहा है ना, जिस सोफे पर, उसके आगे एक टेबल रखा हुआ है, वहां पर एक कप पड़ा हुआ है पिछली रात से जिसमें चींटियां घूम रही है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई ये कप किसका है। पहले बंदे ने इल्जाम लगा दिया, सीधे डिक्लेयर कर दिया कि ये तो मूस का है। उसके बाद मूस आई कहती मेरा नहीं है, मेरे को लगा। उसके बाद डिक्लेयर कर दिया भाई ये निशांत का है, ठीक है भाई। उसके बाद प्रतीक आया, फिर डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये प्रतीक का है। मतलब जो चीज आ रही है भाई वो घूम फिर के इन्हीं ग्रुप के ऊपर आ रही है, बाटा ग्रुप। मतलब एक टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप वो हो गए भाई जो अमीर लोग है ना, 21 साल एक्सपीरियंस वाले लोग, वो हो गए तुम्हारे टाटा ग्रुप वाले, ये बाटा ग्रुप, ठीक। तो जो बाटा ग्रुप है भाई इल्जाम घूम फिर के उन्हीं के ऊपर आता है, जबकि वो कप बाटा ग्रुप वालों का था ही नहीं, क्योंकि बाटा ग्रुप वालों ने अपने कप के ऊपर नाम लिखे हुए। अब ये कप किसका था वो राज तो भाई ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। तो भाई अब प्रतीक ने क्योंकि यार प्रॉपर्टी उठा के फेंक किया, तो इस पर कैप्टन साहब जो हमारे यार राकेश बाबू जो हैं, राकेश बाबू यहाँ पे दंड दे रहे हो। दंड भी क्या दे रहे हैं कि भाई तू बर्तन धोएगा, और उधर प्रतीक भी क्या बोल रहे हैं, जा मैं नहीं धोता, जा कर ले जो करना है। बट अक्षरा यहाँ पर प्रतीक के लिए जाके बर्तन धो रही है। अब प्रतीक अंदर जाके अक्षरा को बोल रहा है यार मत दो, करने दे इनको जो करना है। और उसके बाद प्रतीक ये भी बोल रहा है कि यार ये कोई दंड होता है, मतलब ये मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी मेरे को दंड बता दी। मतलब यहाँ पे प्रतीक की ड्यूटी थी बर्तन धोना, और उसको दंड भी यही बता दिया गया कि तू बर्तन धो। अरे भाई मतलब कैसे लोग हैं यार, ये कैसे कैप्टन है भाई, ये क्या तुम्हारे आंसू सूख गए भगवान? मतलब सीरियसली यार इनकी बुद्धि पे मेरे को इतनी हंसी आ रही है ना। मतलब जो तुम्हारी ड्यूटी है वही दंड भी दे दिया। भाई बिग बॉस इतिहास के अंदर ये पहली बार मैंने देखा है कि जो दंड है वही ड्यूटी है और जो ड्यूटी है वही दंड है। मतलब अब इसी कप को लेकर भाई नेहा भी यहाँ पर लड़ रही है और प्रतीक पे इल्जाम लगा रही है, जाओ तुम तो अपनी वाइफ के पास जाओ, तुम तो पत्नी बन चुकी हो अक्षरा। जिसमें प्रतीक ये बोल रहा है कि अरे वाइफ मत बोलो यार, फिर भी अगर आपको बोलना तो बोल लो। अब दूसरा एक लाइव फीड देखा और बिग बॉस ने ट्वीट भी किया जिसमें प्रतीक ये बोल रहा है यार हम तो जस्ट 7 फेरे लिए और घर के अंदर घुसा है, तुमको बोलना बोलो, जाओ खुश रहो अपना। ये वही नेहा बसीन है जब मूस ने इसको बोला था ना मिलिंद गाबा के साथ सो जाओ, तो दीदी ने अलग ही मीनिंग निकालते हुए पूरे घर को इन्फ्लुएंस कर दिया था, यार मैं मैरिड हूं यार, ये कैसे बात कर सकती है यार। और अब खुद उनको मियां बीवी बता रही है। वाओ, मतलब सिंगल लोगों ने तो कोई इज्जत ही नहीं कमाई ना, कहीं भी किसी भाभी के साथ नाम जोड़ दो उनका। अब ये देख लो, आज मेरे को ही देख लो तुम। मतलब मैंने एक लाइव के अंदर गलती से बोल दिया था कि भाई मेरे को कोई आरती सिंह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो शादी कर लूंगा उसके साथ। भाई बंदे मुझे रील भेज रहे हो उसकी, हद हो गई यार। ला चल ला
देखो यार वो मजाक में बोला था यार, इसको सीरियसली क्यों लेते यार, क्यों लेते तुम मेरी वीडियो को इतनी सीरियसली। खैर यहाँ पे राकेश कंटिन्यूसली प्रतीक को ये बोलता रहा, तू बर्तन धोएगा, तू बर्तन धोएगा। प्रतीक उसको बोलता जा हाथ काट ले और ले जा, धुलवा ले नहीं हाथों से बर्तन। तो यहाँ पे राकेश अपनी रूल बुक लेकर आ रहा है कि देख रूल बुक में लिखा हुआ है कि अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करेगा तो दंड दिया जाएगा। तो बोला कि कल तेरे को रूल बुक याद नहीं आ रही थी जब मैं रूल बुक दिखा रहा था, तब तो तुम अपनी मस्ती में चल रहे थे, अपनी धुन में सवार थे। तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे सही जवाब दिया प्रतीक ने राकेश को, क्योंकि कल प्रतीक बोलता रहा भाई, बोलता रहा कि सुन लो देख लो लिखा हुआ है, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। ये संचालक कैप्टन 21 साल के एक्सपीरियंस वाली महान आत्मा शमिता शेट्टी एक बात सुन के राजी नहीं इनकी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रतीक ने सही करा, जैसे को तैसा। अब भाई टास्क स्टार्ट हो जाती है, जो कल वाली टास्क थी उसका राउंड नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें भाई जिशान और प्रतीक की काफी लड़ाई हुई है। और यहाँ पे प्रतीक ने ना जिशान को सरबाला बोल दिया। देखो सरबाला जहां तक मेरे को याद है, भी पूछ लूंगा भाई मैं मम्मी से जाके भी, जहां तक मेरे को याद है ना सरबाला वो होता है जो दूल्हा होता है ना, दूल्हा जब घोड़े पे बैठता है उसके आगे एक बच्चा बिठा देता है ना, उसको बोलते हैं सरबाला। करेक्ट कर देना मुझे अगर मैं गलत हूं, तो हो भी सकता है गलत हो, बट मेरे को वही याद आ रहा है अभी कि सरबाला वो है। तो प्रतीक ने इसको जिशान को बोल दिया भाई तू सरबाला है। और प्रतीक और जिशान के बीच में जो लड़ाई हुई है ना यार, देखो मैंने तो भाई मजे लूटे उसके, अब तुम्हारा मुझे पता नहीं, मगर इस पूरी टास्क के अंदर एक चीज गारंटी से कह सकता हूं कि भाई प्रतीक ने एक भी गलत वर्ड नहीं बोला यहाँ पे जिशान को, जिशान ने भी कुछ गलत नहीं बोला। मगर इस टास्क के दौरान जो लड़ाई हुई है भाई, उस लड़ाई के अंदर जिशान एकदम गलत रहा है, मतलब वो खुद फिजिकल हुआ है वहां पर, प्रतीक के ऊपर पूरा चढ़ गया भाई। और एक बार तो कोई मैटर भी नहीं था, ऐसे घूम रहे थे, राकेश से मुंह बात कर रही है और शमिता शेट्टी से, प्रतीक वहां से जा रहा है भाई, बंदे ने पूरा धक्का दे दिया उसको, मतलब इतना फिजिकल हुआ है भाई वो। मगर इन आत्माओं को 21 साल एक्सपीरियंस वाली आत्माएं जो है इस घर के अंदर, शमिता शेट्टी एंड राकेश जो कैप्टन भी थे और संचालक भी थे, इनको कुछ नहीं दिख रहा भाई। इनकी आंखों में ना मोतियाबिंद हो चुका है और इनको धुंधला दिखाई दे रहा है। तो इनको ले जाना चाहिए अंदर बिग बॉस के मेडिकल रूम में और अंदर के लेंस बदल देने चाहिए इनके। क्या भाई चढ़ के हाथ चढ़ के सामने लड़ाई हो रही है यार, सामने क्लियर पुश कर रहा है वो बंदा, इसको दिख ही नहीं रहा भाई ये कौन सी आत्मा है इस घर के अंदर कि भाई तुम घूम भी रहे हो, तुम देख भी रहे हो, मगर प्रतीक गलत है। और उसके बाद अंदर जाके डिस्कस कर रहे हैं कि प्रतीक ना सबको इंस्टिगेट कर देता है। अरे भाई इंस्टिगेट कर देगा तो क्या बंदा फिजिकल हो जाएगा? मतलब इसकी जगह अगर हमारा बंदा होता ना, अभी उड़ता हुआ गिरता बैठ गया ऊपर ये जिशान। और यार फुटेज में भी क्लियर पता चल रहा है कि जिशान जो है वो पहले जाकर प्रतीक के ऊपर चढ़ा है और कंटिन्यूसली उसने पुश किया है, मगर यहाँ पे बिग बॉस का तो कोई डिसीजन नहीं आया। मुझे यहाँ पे ये लगता है यार बिग बॉस भी ना यहाँ पे शमिता और राकेश के पिछवाड़े के पीछे चलते जा रहे हैं, मतलब कोई डिसीजन ही नहीं है, मतलब दिख ही नहीं रहा इनको कि भाई वो बंदा क्लियर फिजिकल हो रहा है, मतलब कुछ रूल बुक है नहीं है यहाँ पर। या तो ये हो कि भाई अगर प्रतीक ने उसको पुश कर दिया हो या धक्का दे दिया हो तब तो उसका जायज भी है भाई यहाँ पर, जैसे बिग बॉस 13 में हुआ था, समझ रहे हो। खैर कुछ भी हो यार, मेरे को बहुत मजा आया। और एक चीज मैं कह सकता हूँ भाई, ये जिशान टास्क के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर मेरे को दिख रहा है, मतलब आने वाली टास्क के अंदर भी देखते हैं इस बंदे को, मगर इस टास्क के अंदर बंदे ने सबसे ज्यादा ब्लॉक्स उठाए हैं। तो टास्क जीतने का अगर श्रेय किसी को जाता है ना तो दिव्या को नहीं दूंगा वो मैं श्रेय, वो पूरा का पूरा क्रेडिट जाएगा भाई जिशान को, अपने दम पर जितवाया उस बंदे ने गेम। और टास्क को एंटरटेनिंग बनाने में पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है भाई प्रतीक को। अगर प्रतीक इतना हंगामा नहीं करता ना, ये टास्क वैसी होती जैसे कल हुई थी, और आपको पता ही होगा ये कल कितने ठंडे तरीके से टास्क हुई थी। मगर इस टास्क के दौरान जो लड़ाई हुई है ना जिशान और प्रतीक के बीच में, भाई इस लड़ाई का सबसे ज्यादा नुकसान किसको झेलना पड़ा? निशांत को। क्यों झेलना पड़ा? क्योंकि प्रतीक उसका दोस्त है और प्रतीक ये सब हंगामे कर रहा है, तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दो। थैंक गॉड यार ये मेरे टीचर नहीं रहे यार, मतलब मेरे दोस्त तो इतनी शैतानियां करते थे ये मेरे को ही फेल कर देते। भाई लिटरली बता रहा हूं, इनके संचालक गिरी और इनकी कैप्टनशिप से ना मैं इतना इरिटेट हो चुका हूं ना। बिग बॉस अगर मेरे को एक मौका देना तो मैं बिग बॉस घर के अंदर घुस के ना इनके पिछवाड़े पे दे के लात मारूं, और शायद बाबा बंगाली वाला कुछ असर हो जाए इनके अंदर कि पिछवाड़े में लात पड़े तो इनके दिमाग के अंदर कुछ बत्ती जग जाए। भाई यार मगर दिमाग तो सर में होता है, हाँ मगर इनका पिछवाड़े में ही घुसा हुआ है। अब इस टास्क के अंदर मिलिंद गावा और नेहा की भी बहुत खतरनाक वाली टास्क हुई, और मिलिंद गावा ने तो ऐसे भाई ब्लॉक्स फेंक दिए और नेहा भी पीछे चली गई एकदम से। अगेन प्रूफ हो जाता है भाई वीकेस्ट कनेक्शन इस घर का कौन है। जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रतीक क्या बोला था कि भाई तुम तो खाओ पियो और हगो, तुम्हारा यही काम है। अब यहाँ पे गौर से सुनना कि जब ये टास्क खत्म हो गया तब शमिता शेट्टी अंदर जाकर राकेश से क्या बात कर रही थी? राकेश को ये बात कर रही थी
कि यार तुम ना अपने ये पी पे कंट्रोल करा करो। पी जिसको नहीं समझ में आ रहा ना भाई, देसी भाषा में मतलब अपने जो मूत्र विसर्जन है ना उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखो, उस पर लगाम लगा के रखो। मतलब टास्क चल रही होती है तो बीच में चले जाता है अपना मूत्र विसर्जन करने के लिए, तो यार ये तो गलत बात होगी ना। मतलब तुम क्या ही जज करोगे, मतलब ये तो वही बात होगी भाई इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है यहाँ पे और एम्पायर कह रहा भाई तुम खेलो, मैं मूत्र विसर्जन करके आता हूं। तो फिर तो अनफेयर होना ही होना है, कलेश मचना ही मचना है सारा का सारा। और राकेश ये कह रहा है यार मैं कैसे कंट्रोल करूं यार, ये नेचर्स कॉल है यार, मेरे को जाना ही पड़ता है, मुझे अपने ब्लैडर पे कंट्रोल लिया है। अरे कंट्रोल लिया तो फिर किसी और को संचालक बना दो ना यार, फिर किसी और को कैप्टन बना दो भाई। तुम तो खाओ पियो और हगो, खाओ पियो और हगो। अब देखो मैं इस चीज में ये नहीं कह रहा कि यार नेचर्स कॉल है तो मत जाओ करने के लिए, मगर यार तुम्हारी वजह से कितना सफर करना पड़ रहा है। मतलब तुम वैसे ही अनफेयर हो और अनफेयर के अंदर भी तुम टास्क छोड़ के चले जाते हो। मतलब सोचो अनफेयर की भी कितनी लिमिट हो गई यहाँ पर। तो शमिता शेट्टी ने यहाँ पे एक सोल्यूशन दे दिया और वो सोल्यूशन था कि तुम ना डायपर खरीद लो। डायपर पहना करो जब टास्क चलता है, एटलीस्ट तुम अंदर तो नहीं जाओगे यार। अब देखो मेरे को हंसी डायपर के ऊपर नहीं आ रही, मेरे को हंसी आ रही शमिता शेट्टी के 21 साल एक्सपीरियंस के ऊपर। मतलब शमिता शेट्टी के 21 साल के एक्सपीरियंस में उसको यही सिखाया है कि अगर किसी को अपने ब्लैडर पे भाई कंट्रोल लिया ना और किसी का मूत्र विसर्जन के लिए बार बार जाना पड़ता है उसको डायपर पहना दो। वाह मैन, 21 साल का एक्सपीरियंस इनका। यहाँ पे शमिता शेट्टी ने उसको ये भी बोल दिया कि यार आपका तो एक ही काम है यार, आप खाते हो पीते हो और भाई सो जाते हो, अंदर अगने जाते हो, बस यही काम है आपका। तो यार प्रतीक ने स्टार्टिंग में कही एपिसोड के, शमिता ने एंड में कही, दोनों का मतलब एक ही है कि राकेश का काम एक ही है भाई, खाओ पियो हगो और सो जाओ, खाओ पियो हगो और सो जाओ। सो गाइस अब बात आती है रिपोर्ट कार्ड की, और रिपोर्ट कार्ड में आपको पता ही है कि 3 बत्तियां जल रही होती है वहां पे। एक है भाई ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट में क्या आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया, जनता खुश है आपसे। येलो लाइट का मतलब ये है कि भाई ठीक ठीक करा आपने। रेड लाइट का मतलब है जनता आपसे नाराज है, आपकी परफॉर्मेंस एकदम जीरो है। अब जो ये बत्ती चलने वाली थी ना जब बिग बॉस ने अनाउंसमेंट करी और बिग बॉस ये बोले कि अब बारी है रिपोर्ट कार्ड की, भाई जिशान यहाँ पे भागता हुआ गया एकदम से उस खंबे पे, और खंबे पे वैसे ही चिपक गया जैसे तुमने देखा होगा ना किसी कुत्ते को मुतते हुए, वैसे ही चिपक गया वहां पर जाके और उसको पकड़ लिया ग्रीन बत्ती को और बताने लगा कि भाई मेरे को तो पहले से ही पता है, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि ग्रीन लाइट जलेगी। मगर यहाँ पे बिग बॉस वालों ने जला दी येलो लाइट, मतलब कुछ लोग ऑरेंज भी बोलेंगे उसको, वही लाइट बीच वाली, जिसमें भाई जनता का मूड ऐसे ही है भाई, कोई कह रहा है ठीक है, कोई कह रहा है बेकार है, मतलब नॉर्मल एवरेज। अब यहाँ पे जिशान ने एकदम से यूटर्न मार दिया और पूरा का पूरा ब्लेम डाल दिया प्रतीक के ऊपर, और ये बोलने लगा कि देखा मैं कह रहा था ना तोड़फोड़ एंटरटेनमेंट नहीं होता। तो भाई अगर तेरे को इतना ही पता था तो ग्रीन बत्ती पे जाके क्यों मूतने लगा था, वहां पे मूतता ना ऑरेंज वाली में, वहां नहीं मूता, ये मूतने वहां लगा और यू टर्न मार के प्रतीक के ऊपर गेम फेंक दी पूरी की पूरी। और अंदर शमिता भी बोल रही है ये गाइस समझती हैं कि यही एंटरटेनमेंट है, ये एंटरटेनमेंट नहीं होता। तो क्या एंटरटेनमेंट होता है कि तुम एक बंदे को ये बता रहे हो कि डायपर पहन लो, मतलब हमको ये देखना टीवी के अंदर कि हाँ भाई ये 45 साल का बंदा जो डायपर पहन के घूम रहा है, मतलब टास्क के अंदर खड़ा नहीं हो सकता, इसको मूत्र विसर्जन आ जाता है तो इसलिए इसने डायपर पहन रखा है, ये एंटरटेनमेंट है। तो गाइस बस आज की भसड़बाजी बिग बॉस की यहीं पे खत्म होती है। कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के अंदर नई भसड़बाजी के नए टॉपिक के साथ। बस अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपका कोई और दोस्त बिग बॉस ओटीटी देख रहा है तो उसको भी शेयर करो यार अपना रिव्यू। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, वो गुवाहाटी के लोग वो सब मत खाते रहना पुचका पुचकी वाली चीजें, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखो अपनी सेहत का। चलो बाय।